खुद मुख्यमंत्री की अपनी सीट शुभेंदु अधिकारी जी जिस सीट से जीत कर आए हैं, क्या वहां सब कुछ 100% परफेक्ट है, पाक साफ है? मुख्यमंत्री की अपनी सीट पर भी वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है तो इनकी विधायकी रद्द हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र आर्टिकल 142। इस ट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। अगर चुनाव आयोग के आंकड़े और रिटायर जज के फैसले आपस में मेल ही नहीं खा रहे, अगर सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र जांच बैठा दे और यह साबित हो जाए कि कोई कंप्यूटर की गलती नहीं बल्कि चुनाव जीतने की एक सोची समझी साजिश थी, तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पूरा चुनाव रद्द करने और दोबारा चुनाव कराने का विशेषाधिकार है। सबूतों के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। क्या विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया पर रोता रहेगा या अदालत के भीतर ये लड़ाई लड़ेगा? क्या एक ईमानदार जज सिस्टम की घुटन और चुनाव आयोग की इस मनमानी को बर्दाश्त नहीं कर पाया? सत्ता कोई भी हो, लेकिन 27 लाख वोटरों के खून से सने इस डिजिटल मर्डर को यूं ही रफा दफा नहीं किया जा सकता। जज साहब ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जनता अपने अधिकारों से इस्तीफा नहीं दे सकती। दोस्तों नमस्कार। बंगाल के जिस तरह से इलेक्शन हुए, उन्होंने पूरे देश में जिस तरह से गंभीर सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने इस तरह से साबित कर दिया कि किस तरह से बंगाल की जो जीत है वो कोई जीत नहीं है, वो कोई आम जीत नहीं है, वो वोटों को काट के जीता गया चुनाव है। तो आपको मैं बता दूं आज, क्या बंगाल में अभी अभी बनी नई सरकार गिर सकती है? क्या नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी जा सकती है? अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है तो आप गलत हैं। आज मैं आपको कोई राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि देश का कानून बताने जा रहा हूं। वो कानून जो 27 लाख वोट कटे हुए वोटों के इस घोटाले में सत्ता के सिंहासन को जड़ से उखाड़ सकता है। जी हां, आपने सही सुना। ये 27 लाख वोट ऐसे हैं जो शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी को हिला सकता है। खैर आगे बात करते हैं। भारत का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चुनावी धांधली पर बहुत स्पष्ट है। बंगाल में जो हुआ है वो सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि एक संवैधानिक फ्रॉड का परफेक्ट केस बनता है। मैं आपको 3 कानूनी पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से सुनिए, जिससे कि बंगाल में जो हुआ है, अगर टीएमसी ने एक्शन लिया तो पूरी की पूरी सरकार ध्वस्त हो सकती है। कानून कहता है कि अगर किसी सीट पर जीतने वाले और हारने वाले के बीच वोटों का अंतर उन वोटों से कम है जिन्हें गलत तरीके से हटाया गया, तो वो चुनाव रद्द हो जाएगा। बंगाल में 27,16,000 वोट काटे गए। अगर जांच में पता चला कि किसी सीट पर जीत का अंतर 2,000 था और वहां 3,000 असली वोटरों को एल्गोरिदम का बहाना देकर रोक दिया गया, तो उस सीट का नतीजा उसी वक्त 0 हो जाएगा। जी हां, आपने सही सुना। ऐसी दर्जनों सीटें रद्द हो जाएंगी तो बहुमत गिरेगा और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये आपको कानूनी दाय पेंच बता रहा हूं, कानूनी आंकड़े बता रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। आगे आपको बहुत गंभीर चीजें बताने वाला हूं। और इसी गड़बड़ी और कानूनी डर के बीच एक ऐसा वाक्य हुआ है जिसने इस पूरे मामले को और भी संगीन बना दिया है। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपील सुनने के लिए 19 जजों का ट्रिब्यूनल बनाना था। इसमें से कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस शिवगणम, जिन्होंने अकेले 1717 लोगों के वोट वापस जोड़े थे, जिन्होंने अचानक ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया। जी हां, आपने सही सुना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों? ये सवाल उठ रहे हैं बहुत गंभीर। जब मीडिया ने इसके इस्तीफे की वजह पूछी तो उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया, लेकिन क्या सच में ये वजह निजी है? जरा क्रोनोलॉजी समझिए। एक जन धड़ाधड़ लोगों को उनके वोटों का अधिकार लौटा रहा था, 1717 नाम जोड़े, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग पूरे बंगाल का आंकड़ा सिर्फ 1607 बता रहा था।
क्या एक ईमानदार जज सिस्टम की घुटन और चुनाव आयोग की इस मनमानी को बर्दाश्त नहीं कर पाया? क्या उन्हें अपना काम सही से नहीं करने दिया गया? चुनाव आयोग इस इस्तीफे पर पूरी तरह से खामोश है और ये खामोशी बहुत बड़ा सबूत है कि अंदर खाने कुछ तो गंदा खेल चल रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से और जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं, उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। अब आते हैं कानूनी पॉइंट 2 पर। खुद मुख्यमंत्री की अपनी सीट शुभेंदु अधिकारी जी जिस सीट से जीत कर आए हैं, क्या वहाँ सब कुछ 100% परफेक्ट है, पाक साफ है? कानून के मुताबिक चुनाव के नतीजे आने के 45 दिन के भीतर हाई कोर्ट में चुनावी याचिका दायर की जा सकती है। अगर इन 45 दिनों के अंदर यह साबित हो गया कि मुख्यमंत्री की अपनी सीट पर भी वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है तो इनकी विधायकी रद्द हो सकती है। सोचिए, अगर शुभेंदु अधिकारी की सीट पर भी अगर इसी तरह से वोट काटे गए और जीत का अंतर बहुत कम है और चीज़ें हैं, तो समझ लीजिए शुभेंदु अधिकारी की भी सीट जा सकती है। और अब कानूनी पॉइंट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र आर्टिकल 142, ये बहुत बड़ा है। इस ट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। अगर चुनाव आयोग के आंकड़े और रिटायर्ड जज के फैसले आपस में मेल ही नहीं खा रहे तो यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। अगर सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र जांच बैठा दे और यह साबित हो जाए कि कोई कंप्यूटर की गलती नहीं बल्कि चुनाव जीतने की एक सोची समझी साजिश थी, सोचिए, तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पूरा चुनाव रद्द करने और दोबारा चुनाव कराने का विशेषाधिकार है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत फुल पावर है, वो चुनाव रद्द कर सकता है और फिर से चुनाव करा सकता है। आपको बता रहा हूं, लेकिन ये सब तब होगा जब विपक्ष 45 दिन के अंदर सबूतों के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। क्या विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया पर रोता रहेगा या अदालत के भीतर ये लड़ाई लड़ेगा? सत्ता कोई भी हो, लेकिन 27 लाख वोटरों के खून से सने इस डिजिटल मर्डर को यूं ही रफा दफा नहीं किया जा सकता। जज साहब ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जनता अपने अधिकारों से इस्तीफा नहीं दे सकती। ये वीडियो आपको उस इंसान तक पहुंचाएं जो अपने वोट की ताकत में यकीन रखता है। और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है, इतनी पावर है, 142 के अंतर्गत ये चुनाव फिर से करा सकता है और फिर से नई सरकार बना सकता है। अगर थोड़ी भी अनियमितता बरती गई, थोड़ी भी गड़बड़ी पाई गई, जिस तरह से 27,16,000 वोटों को काटा गया और जिस तरह से जो ट्रिब्यूनल के जो जज थे, पूर्व जज, उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई, हड़कंप मच गया है। आज जिस तरह से बंगाल के अंदर नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ तो ले ली है, लेकिन अगर ये साबित हो गया और जिस तरह से बड़े बड़े जो वकील हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं, ममता बनर्जी ने बोला है कि जो हमारी 100 सीटों से अधिक पर डाका डाला गया है, घोटाला किया गया है, चोरी की गई है, जो भी है, अगर ये कोर्ट में साबित हो गया तो 45 दिन के अंदर दोबारा से चुनाव हो सकते हैं, फिर से नई सरकार बन सकती है, शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी जा सकती है और पूरी तरह से ये चुनाव फिर से निष्पक्ष तरीके से कराए जा सकते हैं। संविधान के अंदर आर्टिकल 42 कहता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो फिर से की जा सकती हैं। तो ये कानूनी दांवपेच है। और शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से आपको मालूम है कि उन पर किस तरह के आरोप लगाए, यही बीजेपी सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही थे, जिस तरह से उन्होंने किस तरह से मंचों से शुभेंदु अधिकारी पर किस तरह से आरोप लगाए या कहें किस तरह से बयान दिए थे।
लेकिन आज वही शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री शपथ दिलाई गई बंगाल के अंदर। तो ये भी बहुत लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर ध्रुव राठी, बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस पर तंज कस रहे हैं कि जिस आदमी को नोटों की गड्डी गिनते हुए देखा गया, आज वही व्यक्ति बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री बना है। तो सोचिए वहाँ की जनता का क्या होने वाला है, ये आप ही समझ सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फिर मैं यही बात कर रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फिर से बंगाल में चुनाव करा सकती है। अगर जिस तरह से ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं या अभिषेक बनर्जी जो आरोप लगा रहे हैं, और अगर वोट जिस तरह से 27 लाख वोटों को काटा गया है, अगर इनमें थोड़ी भी चीज़ें साफ हो जाती हैं, अगर क्लियर हो जाता कि हाँ धांधली हुई है, चीज़ें हुई हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या यूँ कहें हाई कोर्ट इस पर सुमोटो एक्शन लेके 45 दिन के अंदर आरोप सिद्ध हुआ तो फिर से चुनाव करा सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये संविधान का आर्टिकल 42 कहता है। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कोई फेक खबर नहीं है, ये कानूनी खबर है, एक तरह से कहीं लीगल पॉइंट है। अगर टीएमसी के कोई भी नेता या टीएमसी पार्टी अपील दर्ज कराती है कोर्ट में और सबूत देती है, सबूत इकट्ठा करके कोर्ट जाती है, तो सीधे तौर पर ये चुनाव फिर से हो सकते हैं, फिर से कराए जा सकते हैं। ये प्रावधान है संविधान के अंदर। लेकिन बशर्ते संविधान तो अच्छा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, अगर इस संविधान को चलाने वाले लोग या संविधान को मानने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान अच्छा सिद्ध नहीं होगा। जब वहाँ पर शपथ ग्रहण हो गया है, नए मुख्यमंत्री का चयन हो गया है, नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो इसी बीच में मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ। अगर टीएमसी चाहेगी तो 45 दिन के अंदर सबूतों के साथ कोर्ट जाए और कोर्ट जाकर अपनी चीज़ें सिद्ध करे कि हाँ ये चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। ट्विटर, फेसबुक, मीडिया के सामने हवाबाजी करने से, बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। सीधा कुछ भी होगा तो वो कोर्ट से होगा, और कोर्ट के सामने सबूत होंगे तो ज़रूर होगा, और कुछ भी नहीं है तो लोगों से होगा, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जनता के हाथ में है। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए एचएनपी न्यूज़ के साथ। मैं डीएस गौतम, धन्यवाद।